नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के बारे में। बात करेंगे मोबाइल फ़ोन में कौन कौन सी मेमोरी होती है और इसके यूज़ क्या क्या होते हैं बेसिकली, और इसमें और कौन कौन सी मेमोरी इनसाइड मोबाइल के अंदर होती है और उसके क्या क्या यूज होते हैं। तो बेसिकली जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आजकल जो मोबाइल का ट्रेंड है वो स्मार्ट मोबाइल सबके हाथ में देखा जाता है, जिसमें दो टाइप की मेमोरी होते हैं। एक रैम होता है और एक रोम होता है। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम का फुल फॉर्म होता है वो रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली रैंडम पर्पज़ के लिए यूज होता है, और जो रोम होता है उसको सिर्फ रीड मेमोरी बोलते हैं। सिर्फ आप उसमें से डेटा को सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो इन दोनों का, रैम और रोम का, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन यूज होता है मोबाइल के अंदर, कैसे कैसे ये दोनों काम करते हैं और इनका कहाँ कहाँ पे किस किस एप्लीकेशन में इनका यूज होता है, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम रोम का बात कर लेते हैं। तो जब भी क्या नाम है, जब भी मोबाइल जैसे स्मार्टफोन में कोई सा भी अगर एप्लीकेशन हमको डाउनलोड करना रहता है मोबाइल ऐप से, या क्या नाम है, जो प्ले स्टोर से हम मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, तो बेसिकली मोबाइल में होता क्या है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन या गेम या कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, तो हमारा मोबाइल क्या करता है, उस एप्लीकेशन को डायरेक्ट हमारे मोबाइल में इंस्टॉल कर देता है। कंप्यूटर में क्या होता है कि जब हम किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो EXE फाइल हमारे कंप्यूटर में या ड्राइव में सेव हो जाती है। उसके बाद से हम उसको इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। बट मोबाइल में उल्टा होता है। मोबाइल क्या नाम है, एंड्रॉयड मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एंड्रॉयड होता है, और इसमें जब भी हम कोई एप्लीकेशन या गेम डाउनलोड करते हैं तो सीधा हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। बेसिकली वो इंस्टॉल कहाँ पे होता है, रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी। कोई भी गेम लेट से 30 MB का है या 60 MB का है या 100 MB का है, तो सीधा इंस्टॉल होकर के रोम में आकर के सेव हो जाता है, रोम में आकर के इंस्टॉल हो जाता है, और 30 MB का मेमोरी रोम में वो कैप्चर कर लेता है। अब क्या होता है कि लेट से आपने कोई गेम, फ्री फायर या कोई भी पबजी आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया, जिसकी कैपेसिटी, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी वो 16 MB है या 100 MB है या 200 MB है या 600 MB है, वट। तो ये क्या करेगा, 500 MB पहले रोम में अपना स्पेस ले लेगा। उसके बाद से जब आप मोबाइल को ऑन करेंगे, इंटरनेट से उसको कनेक्ट करेंगे, और जब पबजी या फ्री फायर को ओपन करेंगे खेलने के लिए, तो बेसिकली वो जो गेम एप्लीकेशन है आपका रोम से क्या नाम है, रोम से हट करके सीधे ये रैम में आ जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ जाता है। तो जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं मोबाइल में, जैसे गेम हुआ या व्हाट्सएप हुआ या फेसबुक हुआ या ट्विटर हुआ या आपका और कोई एप्लीकेशन हुआ, वो सीधे रोम से निकल करके आपका रैम में आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो रैम की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर रैम की कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो मोबाइल हैंग नहीं करता है। लेट से आपकी जो रैम की कैपेसिटी है 2 GB है। मान लेते हैं आपकी जो रैम की कैपेसिटी है मोबाइल में 2 GB है, और आपने एक बार में 4 एप्लीकेशन को ओपन कर दिया अपने मोबाइल में, और चारों एप्लीकेशन का जो साइज़ है, मान लीजिए किसी का 500 GB है, 500 MB है, और एक एप्लीकेशन का क्या नाम है 1 GB है, और दूसरे का क्या नाम है, दूसरे का भी मान लीजिए 1 GB है। मान लीजिए 3 एप्लीकेशन आपने ओपन किया, तो 1 GB 1 GB या 500 MB, और जबकि हमारा रैम का जो साइज़ है वो सिर्फ और सिर्फ 2 GB है। तो ये 3 एप्लीकेशन इसमें ओपन नहीं हो पाएगा और रन नहीं करेगा। आपका मोबाइल क्या नाम है, हैंग कर जाएगा, और हैंग करके बंद हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब रैम की साइज़ ज़्यादा होगी तो उसमें आप ज़्यादा एप्लीकेशन क्या नाम है ओपन कर पाएंगे, और ज़्यादा एप्लीकेशन रन करा पाएंगे, स्मूथली रन होगा आपका। क्योंकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो रोम से निकल करके पूरा पूरा का पूरा जो उसका स्टोरेज होता है रोम से निकल करके रैम में आ जाता है, और रैम में ही हम उस एप्लीकेशन के थ्रू कोई काम कर पाते हैं। या गेम का कोई एप्लीकेशन होता है तो गेमिंग का जो एप्लीकेशन होता है वो रैम में ही हम खेलते हैं, क्योंकि रैम की जो मेमोरी होती है वो बहुत फास्ट होती है इन कंपेयर टू रोम में। जब हम गेम को बंद कर देते हैं, खेलना बंद कर देते हैं, या किसी तरह से हमारी मोबाइल ऑफ हो जाती है, तो ये जो एप्लीकेशन है वो फिर जा कर के हमारा रोम में जा कर के स्टोर हो जाता है परमानेंटली।
तो ये बेसिकली जो रोम का पर्पज होता है, ये सिर्फ एक बार डेटा को रीड करता है। इसमें रोम में आप डेटा को नहीं आप मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं आप डाटा को इरेज कर सकते हैं। मतलब पूरे एप्लीकेशन को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके डेटा को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं रोम में, और नहीं उसको आप इरेज कर सकते हैं, उसके डेटा इंटरनल डेटा को आप इरेज भी नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा रैम और रोम का। तो सबसे पहले आपको मोबाइल ख़रीदने से पहले आपको ये कंसिडर करना है कि जो रैम की कैपेसिटी है उसको अच्छे से करना है, और जो रोम की कैपेसिटी है, मान लीजिए 128 GB भी लेते हैं, और अगर आप एक्सटर्नल माइक्रो एस डी कार्ड लगा लेते हैं उसमें, मैं क्या नाम अपने मोबाइल में 64 GB का, 128 GB का, अब तो 1 TB का भी माइक्रो एस डी कार्ड मार्केट में आने लगा है, माइक्रोन ने लॉन्च किया है। तो उससे आपका जो रोम की कैपेसिटी है एक्सटर्नल, जो आप स्टोरेज उसमें लगा रहे हैं, मान लीजिए आपको वीडियो सेव करना है या पिक्चर्स क्लिक सेव करना है, तो आपका माइक्रो एस डी कार्ड में जाकर के स्टोर होता रहेगा, वो भी एज ए रोम की तरह ही काम करेगा। ओके, सो ये रहा आपका रैम और रोम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ये सारा चीज़ हमने आपको बताया। बेसिकली मोबाइल में यही दोनों चीज़ों का मेन फंक्शन होता है, और इसमें एक चीज़ और होता है, इसका जो सीपीयू होता है उसको आपको कंसीडर लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर सीपीयू में अगर आपका जीपीयू इंक्लूडेड है, तो जो आप गेमिंग के पर्पज़ के लिए ये मोबाइल आप यूज़ करते हो, उसमें गेमिंग पर्पज़ के लिए आपका जीपीयू हाई स्पीड का होना चाहिए। जितना ही अच्छा जीपीयू होगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, उतना ही आपका जो गेम होगा वो बहुत ही स्मूथ चलेगा। सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रैम और रोम में क्या अंतर होता है। एक चीज़ और, जो हमारा रैम होता है ये बहुत ही वोलाटाइल होता है। ये रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, वोलाटाइल होता है। जैसे ही आप पावर ऑफ करेंगे ना, तो रैम की जितने भी डेटा हों वो इरेज होकर के रोम में जाकर के पूरा ये रीस्टोर हो जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो हमारा इसमें मोबाइल में जो एसडी कार्ड होता है या माइक्रो एसडी कार्ड होता है, वो भी एज ए रोम की तरह काम करता है, रैंडम ओनली मेमोरी। सो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।